नमस्कार दोस्तों। कल हमने जो लेक्चर दिया था उसमें यूक्लिड्स एल्गोरिथम के बारे में आपको बताया था और आज इसके प्रयोग के बारे में जानेंगे। इसके यूजेस कहाँ पर होते हैं और किस प्रकार की चीज़ों को प्रूव करने के लिए किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इस प्रकार से कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 इस प्रकार की जितनी भी नंबर हैं वो कोई ऑड नंबर होते हैं, यानी कि विषम धनात्मक पूर्णांक होते हैं। यहाँ पर ये प्रूफ करना है। तो देख लेते हैं पहले छोटा सा एग्जांपल लेकर कि ये क्या एक्चुअल में विषम होती है। तो यहाँ पर जैसे हमने 13 ले ली, यहाँ पर 13 लिखी हुई संख्या, इसको इस रूप में चेंज किया जा सकता है। देखिए कैसे, 13 को ऐसे लिख सकते हैं 6 × 2 + 1, यानी कि 6 आ गया, क्यों की जगह पर यहाँ पर 2 आया है और यहाँ पर 1 आ चुका है। यानी कि 13 है विषम धनात्मक पूर्णांक है, यानी ऑड नंबर है, तो ये इस रूप की हो गई है। दूसरी ऑड ले लें, अगर हम दूसरी ऑड कोई भी ले सकते हैं, जैसे हमने 21 ले ली, ये भी ऑड है, ये किस रूप की हो जाएगी। ये देखें तो हम 6 × 3 और +3 हो जाएगा, यानी 6 × 18 + 3 21 हो जाता है। तो ये किस रूप की आ गई, 6q + 3 के रूप की आ गई। यानी इन्होंने जो बात कही थी वो सही भी है, क्योंकि यानी कि हर एक विषम संख्या या तो इस रूप की होती है, या तो इस रूप की होगी, या फिर इस फॉर्म में होगी। इन तीनों फॉर्म की संख्याएं हमेशा विषम होती हैं। तो इसी को हमें यूक्लिड्स प्रमेय के द्वारा प्रूफ करना है। किस प्रकार से हम देखेंगे कि ये संख्याएं क्या होती हैं, सभी विषम होती हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं एग्जाम्पल्स में कि यहाँ पर जितनी ये संख्याएं हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या a है, जहां पर b जिससे हम भाग देते हैं, b की वैल्यू हम मान लेते हैं 6, b की वैल्यू 6 मान लेते हैं, यानी हम जिससे भाग दे रहे हैं उसको हम 6 मानना है, क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू 6 आ रही है। तो यहाँ पे हमने भाजक जो जिससे भाग देना उसे हम 6 मान लेते हैं। तो शेषफल कितने आ सकते हैं, तो जो शेषफल आ सकते हैं कि संभावित जो शेषफल है, संभावित जो शेषफल होंगे, शेषफल सदैव 6 से छोटा आएगा। तो r की वैल्यू क्या आ सकती है, r की वैल्यू 0 आ सकती है, 1 2 3 4 5 या बस यहाँ तक 6 से छोटा शेषफल आ सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ पर यूक्लिड प्रमेय में हमने कल बताया था आपसे, इस शेषफल सदैव जिस संख्या से भाग देते हैं उस संख्या से छोटा होगा, बड़ा कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर r इतने आ सकते हैं, यानी कि जो शेषफल हैं वो इतने आ सकते हैं। तो यहाँ पर शेषफल की संख्या कितनी है, 5, यहाँ पर 6 संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से नंबर्स भी 6 क्रिएट होंगे। तो हम पहली नंबर्स का चेक करते हैं, जब शेषफल 0 हो तो वो नंबर कौन सी होगी, हमने मान लिया a1। कौन सा नंबर मान लिया हमने, a1, कि हमने जब भी 6 से भाग दिया तो कोई q वैल्यू होगी, q बार, यानी 6 से भाग देंगे तो q शेष q जो है कोसेंट आ जाएगा और रिमाइंडर 0 रहेगा। तो रिमाइंडर हमने कर लिया 0, शेषफल हमने 0 कर लिया। तो यहाँ पर संख्या बन के कौन सी आई, 6q + 0, इसको हम लिख सकते हैं 6q, 0 से कोई मतलब नहीं। अब इसको हम अगर देखें तो 2 इसमें निकाल सकते हैं कॉमन, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 3q, 2 × 3q। अब यहाँ 3q, जहाँ पर q क्या है, q कोई पूर्णांक संख्या है, यानी कोई भी पूरी संख्या है, 1 2 3 4 5 कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पर 6q अगर 3 से गुणा होगा तो भी एक पूर्णांक होगा। हम समझ सकते हैं यहाँ पर 2 कॉमन आ चुका है, जिस संख्या में 2 कॉमन आ जाए वो हमेशा सम संख्या होती है, यानी इवन नंबर हो जाती है। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2m, इस संख्या को यानी 3q को हम m लिख दिए, जहां m क्या है, जहां m भी एक पूर्णांक है, जहां m एक पूर्णांक है। यहां ध्यान दीजिएगा, तो हमने दिखा दिया इसमें 2 कॉमन है, अर्थात जो 6q टाइप की संख्या है वो क्या है, ये सम है। ये संख्या कैसी है, सम है। क्यों सम है, ये इवन है, क्योंकि इसमें हमने ये नोटिस करवा दिया आपको कि यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब जिस संख्या में 2 कॉमन आ जाए वो संख्या सम होती है। तो अगली संख्या लेते हैं ये वाली,
तो a2 अगली संख्या ले लेते हैं, a2 मान लीजिए हमने अगली संख्या ली 6q प्लस, अब इसमें रिमाइंडर क्या रखेंगे 1, इसमें हमने शेषफल 1 रख दिया। तो यहाँ पर देखें तो 2 कॉमन हो सकता है 6q में से, तो हमने 2 कॉमन ले लिया और मल्टीप्लाई में 3q और लास्ट में प्लस 1 कर दिया। 3q को हम क्या लिख दें, 3q को हम m लिख दें। अभी हमने बताया ये संख्या जो होती है इस टाइप की संख्या सम होती है, और जब भी हम सम में 1 प्लस करते हैं, जब भी हम सम संख्या में 1 ऐड करेंगे तो हमेशा विषम संख्या मिलती है, नहीं ऑड नंबर मिलती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2m प्लस 1, 2m प्लस 1, अर्थात ये पूरी संख्या 2m है, यानी ये संख्या सम है, और उसमें 1 ऐड करोगे तो विषम संख्या मिल जाएगी। अर्थात यानी हमने देख लिया यहाँ पे 6q प्लस 1 टाइप की संख्या विषम आ रही है। इस टाइप की संख्या क्या होती है, यहाँ पर हम कह सकते हैं ये संख्या विषम है, यानी ऑड है, विषम है। यहाँ पर हमने एक संख्या प्रूफ कर दी है 6q प्लस 1, इस टाइप की संख्या क्या है, विषम होती है। अब यहाँ पर दूसरा शेषफल कौन सा है, 2 है, तो a3 कौन सी नंबर होगी, a3 हो जाएगी 6q प्लस 2। यहाँ पर हमने रिमाइंडर 2 रख दिया। अब इन दोनों में से 2 कॉमन हो सकता है, यानी दोनों में से 2 कॉमन जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2 कॉमन, अंदर बचेगा 3q प्लस 1। तो यहाँ पर हमने देख लिया ये संख्या 2 बाहर आ चुकी है, जिस संख्या में 2 बाहर कॉमन चली जाए वो संख्या हमेशा सम होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2m, और हमने ऊपर भी बताया 2m टाइप की संख्या क्या होती है, सम होती है, यानी ये संख्या भी क्या है, सम है, यानी इवन नंबर है ये। तो यहाँ पर इसको हमने m क्यों लिखा, क्योंकि ये भी कोई पूर्णांक है, m कोई संख्या भी हो सकती है, कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे 3 × 2 रखते हैं तो 3 × 2 6 प्लस 1 7, 7 भी एक इंटीजर है, और कोई रखो 1 रखो 3 1 4 हो जाए, वो भी इंटीजर है। तो यहाँ m खास तौर पर इंटीजर के तौर पर रखा गया है, तो यहाँ पर ये संख्या पूर्णांक हो सकती है, यानी ये संख्या सम होगी, ठीक है। दूसरा देखिए a4 नंबर कौन सी है, इसका हम रिमाइंडर क्या लें, 3 लें, तो 6q प्लस 3, यहाँ 6q प्लस 3 लेंगे तो इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको 6q प्लस 2 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। इस संख्या में से 2 कॉमन हो सकता है, इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2 ब्रैकेट में अंदर बचेगा 3q प्लस 1। यहाँ पर ये संख्या m मान लीजिए, ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, अर्थात ये सम है, और इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये संख्या भी विषम हो जाएगी। सम संख्या से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, एक संख्या जोड़ के, तो विषम मिलती है। तो यहाँ पर हम इस संख्या को भी क्या लिख सकते हैं, 2m प्लस 1 के रूप की है, अर्थात ये संख्या भी विषम है, यानी ऑड नंबर है। तो हमने दूसरी संख्या प्रूफ कर दी। इस 6q प्लस 3 टाइप की संख्या, 6q प्लस 3 टाइप की संख्या क्या होती है, विषम होती है। फिर इसी प्रकार से हम ये वाला ले लेंगे, यानी ये भी देख सकते हैं a5 नंबर क्या होगी, 6q प्लस 4। यहाँ पर हम देखें 6q प्लस 4 में कैसे कॉमन ले सकते हैं, देखिए ध्यान से, 2 कॉमन जा सकता है, इसमें से 2 कॉमन जाएगा, 3q अंदर बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए पूरी संख्या में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन जहाँ भी पूरी संख्या में आ जाए वो संख्या क्या होती है, विषम होती है। तो यहाँ 2m, ये संख्या क्या है, विषम है, ये है विषम है। फिर लास्ट वाली संख्या देखते हैं, लास्ट वाली में a6q प्लस 5 ले लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6q और 5 को लिख सकते हैं 4 प्लस 1। इन दोनों संख्याओं में से 2 कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पर 3q बचेगा और प्लस 2 बचेगा, यहाँ पर प्लस लास्ट में 1 है। तो हमने देखा ये संख्या तो 2 से मल्टीप्लाइड है, तो ये संख्या सम होगी और प्लस 1 ऐड हो रहा है। तो जब भी सम संख्या से एक आगे जाता है, एक संख्या जोड़ी जाती है तो विषम आती है। तो ये संख्या भी क्या है, विषम है, ये संख्या विषम संख्या है। तो ये आपने प्रूफ कर दिया है। यहाँ पर देखिए 3 प्रकार की संख्याएं पूछ रहा था, यहाँ पर हमने पहली प्रकार की संख्या में देखा, ये वाली संख्या जो थी 6q प्लस 1 की संख्या हमने प्रूफ की विषम है। फिर यहाँ पर 6q प्लस 3 रूप की संख्या भी हमने प्रूफ की, ये भी विषम है। फिर लास्ट वाली संख्या
6q+5 के रूप की संख्या हमने प्रूव कर दी, ये भी क्या है, विषम है। तो हम इनका स्टेटमेंट ट्रू कर चुके हैं, यानी कि अर्थात इन तीनों टाइप की संख्याएं जो हैं वो विषम कैटेगरी की हैं। तो आप नीचे लिख दीजिएगा, अतः ये तीनों संख्याएं क्या हैं, विषम प्रकार की हैं, यानी इस रूप की संख्याएं हमेशा क्या होती हैं, विषम होती हैं। फिर एनसीईआरटी 1.1 का 2 क्वेश्चन नंबर है और थर्ड में आपको कह रहा है एचसीएफ निकालने के लिए। इसमें 616 लोगों की एक आर्मी है और वहां पर टुकड़ी 32 में डिवाइड करना है, उसको 32 का ऐसा कॉलम और रो बनाना है ताकि साथ साथ चले। तो उसमें एचसीएफ निकालना है इसका 616 का, 616 और 32 का एचसीएफ यूक्लिड प्रमेय से निकालेंगे आप। 8 आंसर आ जाएगा, वो इजीली है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बताया था कैसे निकाला जाता है एचसीएफ, उसी प्रकार से निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।